ग्रीटिंग्स 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 माय वी फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपका चीफ डिफाइन योर लेगेसी टी शर्ट पहने हुए, जो कि द वीक की तरफ से है और यही हमारा मंत्र है इस हफ्ते का। वीक 11 में आप सबका स्वागत है और ये मेरा वेडनेसडे मैसेज है। आज मैंने बहुत एंजॉय किया उन लोगों से बात करते हुए जो लोग अलग अलग जगह से आए थे, स्पेशली इंडिया से। वह सब लोग वीकॉन के लिए आना चाहते थे, वीकॉन पोस्टपोन हो गया, पर उनके पास टिकट्स थी, वो सब लोग आए और उन्होंने बहुत मज़ा किया सती, डेविड, शरफुन, देवध्वानी के साथ। मैंने भी उनसे बात की, उन सबसे मिला और आज मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हम बहुत सारे मैसेज आप तक पहुंचाते हैं, ट्रेनिंग्स के बारे में पहुंचाते हैं। तो मुझे आशा है कि कहीं हम लोग आपको कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, स्पेशली नए लोगों को जिन्होंने अभी अभी साइन अप किया है। तो मेरा वेडनेसडे मैसेज होता है जो कि अभी आप देख रहे हैं और मेरा इंस्टाग्राम लाइव होता है। मेरा वेडनेसडे मैसेज बहुत छोटा और एक टारगेटेड मैसेज होता है किसी टॉपिक पर, और मेरा इंस्टाग्राम लाइव जो कि संडे को होता है रात के 8 बजे हांगकांग स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार, जिसमें जो मेरा मन करता है मैं वो बात करता हूँ। मेरा बेटा भी कई बार अब उसमें दिखाई देता है। मुझे आशा है वह बड़ा होकर एक अच्छा अपलाइन बनेगा या फिर फ्यूचर का जूनियर चीफ बनेगा। और मुझे दातुश्री विजय के साथ समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ पिछले कुछ दिनों और स्पेशली कल की रात। तो मैं आप लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं जिसके बारे में बहुत सारे अपलाइन और बहुत सारे लोग पर्याप्त बात नहीं करते, पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है जो दातुश्री विजय ने मेरे साथ शेयर किया था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं तैयार हो पाया इस 25 साल की जर्नी में। और उनका वो मैसेज था जिसे वो कहते हैं ट्रिपल ए, सिंपली ट्रिपल ए, अडैप्ट, एडजस्ट, अकोमोडेट। अडैप्ट, एडजस्ट, अकोमोडेट, अडैप्ट, एडजस्ट, अकोमोडेट। अब इन 3 शब्दों का क्या मतलब है? ये सीधी तरह से एक रिफ्लेक्शन है आपकी जर्नी के बारे में जो फ्यूचर में होने वाली है। तो मैं एक सलाह सबको देना चाहता हूँ, नए लोगों के या वो लोग जो मिड में है जर्नी के या जो मैक्स आउट किंग और क्वीन बन चुके हैं। तो मैं एक चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ जो मैंने पिछले 25 साल एक्सपीरियंस किया है, अडैप्ट, एडजस्ट, एकोमोडेट करने की ज़रूरत चेंज के लिए। परिवर्तन को आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। जो भी हमने बिल्ड किया 1998, 1999, 2000 में, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के शुरुआती बिल्डिंग वाले साल थे, तो उसी तरीके से आज हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 2023 में बिल्ड नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी परिवर्तन से भरपूर होती है। मुझे अभी भी याद है SMS मैसेजेस सेंड करने के बारे में। जब मैंने अपना पहला मोबाइल लिया तो उसमें कोई मैसेजेस नहीं होते थे, सिर्फ वॉइस कॉल्स होती थी। उसके बाद SMS वाले आए, उसके बाद ब्लैकबेरी आए, अगर आपको याद हो तो ब्लैकबेरी से आज आपके पास व्हाट्सअप, सिग्नल, ऑल राइट, बोथ टीम, वी चैट, वी लाइन, ओके। और वो कौन सा था जो टी से स्टार्ट होता है, टी से स्टार्ट होने वाला, वो था टेलीग्राम। तो आज मेरे पास सारे ऐप्स हैं मेरे मोबाइल पे, क्योंकि मैं सबके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हर कोई सेम ऐप पर नहीं है, सब एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो मुझे अडैप्ट, एडजस्ट, अकोमोडेट करना पड़ा ताकि मैं आप सब लोगों से जो मेरे डाउनलाइंस हैं पूरी दुनिया में उनके साथ कम्युनिकेट कर पाऊँ। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की जो कि मुझे लगता है रिक्वायरमेंट है, कि बहुत सारे नेटवर्कर्स को लगता है कि रिक्वायरमेंट नहीं है, और वह है फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी काबिलियत समय के साथ परिवर्तन होने की, एनवायरनमेंट के साथ चेंज होने की। एक देश में बिल्ड करते हुए एक एनवायरनमेंट में फिर दूसरी कंट्री में बिल्ड करना, डिफरेंट एनवायरनमेंट, एक लीडर से बात करना फिर दूसरे लीडर से बात करना, ये डिफरेंट होता है। तो एक नेटवर्कर होने के नाते, एक अपलाइन होने के नाते आपको हमेशा अडैप्ट, एडजस्ट, अकोमोडेट करने की जरूरत होती है। ऑल राइट, आपके आसपास की हर उस चीज से जो बदलती रहती है। अब इसमें क्या चैलेंज आता है, मैंने रियलाइज किया बहुत सारे नेटवर्कर्स अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं एक फिक्स तरीके की सोच के साथ, एक बड़े इंटरेस्टिंग ज़िद्दीपन के साथ, एक अजीब सी ज़िद के साथ कि मैं तो इसी तरह से ही क्यूनेट में काम करूँगा। देखिए, मैं पूरे प्यार से आप लोगों को कह रहा हूँ कि बेवकूफ़ मत बनिए। मुझे अपने आप में बदलाव लाना ही होगा, मुझे अपने बोलने के तरीके में बदलाव लाना होगा, और मुझे अडैप्ट, एडजस्ट, अकोमोडेट करना होगा अलग अलग तरह के लीडर से बातचीत करते हुए। मुझे भी वैसे अपने आप को चेंज करना होगा, जैसे कि मैं दातुश्री विजय को देखता हूँ चेंज होते हुए, इवॉल्व होते हुए। तो मुझे भी उनके न्यू स्टाइल के साथ अडैप्ट, एडजस्ट, अकोमोडेट करना होता है, जो कि मेरे मेंटर हैं, मेरे अपलाइन हैं, जो कि अब और डिमांडिंग हो जाते हैं और कभी कभी आज भी मेरे साथ बहुत अनरीजनेबल हो जाते हैं। तो गाइज, मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी जर्नी के दौरान बिल्कुल सेम रहती हैं,
ऑल राइट, आपके ड्रीम, आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क, आपकी वॉरियरशिप। पर अगर आप प्लान कर रहे हैं एक ग्लोबल बिजनेस बिल्ड करने का, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि लोकल स्टार्ट करके फिर अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में ग्लोबली फैलाने का, तो ज़िद्दी मत बनिए, कठोर मत बनिए। ऑल राइट, और अपने कप को एम्प्टी करें और इस तथ्य को पहचानिए कि आपको लगातार परिवर्तन होने की ज़रूरत होती है। आपको लगातार नई चीज़ों के साथ अडेप्ट करने की ज़रूरत होती है, जो आपके सामने आएंगी ही, भले आप उसे पसंद करें या ना करें। आपको अपने नए साइनअप्स के साथ अडेप्ट करने की ज़रूरत होती है। आपको अलग अलग तरह के कल्चर के साथ अडेप्ट करने की ज़रूरत होती है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो सकते हैं और जो आपके कल्चर को पूरी तरह से फॉलो नहीं करना चाहते। आपको जल्दी से सीखने वालों के साथ और देरी से सीखने वालों के साथ भी अडेप्ट करना होता है। आपको फुल कप लोगों के साथ और एम्प्टी कप लोगों के साथ भी अडेप्ट करने की जरूरत होती है। तो आपको भिन्न भिन्न तरीके से चलने की ज़रूरत होती है। ऑल राइट, और आप लोगों को, अरे ब्रूस ली का एक बहुत अमेजिंग वीडियो था जहां वो कहता है कि ये मेरा ब्रूस ली पर्सनेशन है। ऑल राइट, जहां पर वो कहता है कि आपको पानी की तरह होना चाहिए। आप समझ के, ब्रूस ली ने सब इसके बारे में कहा है कि आपको लगातार फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत होती है, आपको बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल, एडजस्टेबल और अकोमोडेट करने की ज़रूरत होती है। तो आपको पानी की तरह होना चाहिए, क्योंकि जो पानी है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल फोर्स है धरती पर। आपने इसे देखा है, सुनामी वगैरह जो होता है, आप पानी को कभी रोक नहीं सकते। पानी अपना रास्ता निकाल ही लेता है। आप पानी को ब्लॉक कीजिए पर वो फिर भी अपना रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल लेता है। आप समझ गए, पानी अपनी शेप को चेंज कर लेता है कंटेनर के हिसाब से। पानी इस तरह से बहेगा और वहां पर अगर कोई ब्लॉकेज होगी तो वो सबसे छोटे छेद से भी निकल जाएगा और बहता रहेगा जब तक कि वो बहुत बड़ी टनल के साथ ना मिल जाए। तो सबसे बड़ी सलाह, मुझे याद है दातोश्री विजय ने मुझे कहा था इस ब्रूस ली वीडियो के बारे में, तो सबसे बड़ी सलाह, अगर आप एक सफल नेटवर्कर बनना चाहते हैं लगातार, अगर आप एक मैक्स आउट किंग और क्वीन बनना चाहते हैं, तो पानी की तरह बनिए, पत्थर की तरह मत बनिए। ऑल राइट, पानी की तरह बनिए। और अगर आप पानी की तरह बन जाते हैं तो आप अपना नेटवर्क दुनिया में कहीं भी बिल्ड कर सकते हैं। आप किसी भी तरह के अपलाइन, आप किसी भी तरह के डाउनलाइन के साथ अडेप्ट, एडजस्ट, अकोमोडेट कर पाएंगे। आप हर तरह के चैलेंज को सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि चैलेंज एक ब्लॉक होता है। जो भी चैलेंज आज आप फेस कर रहे हैं वो एक दीवार की तरह है। अगर आप एक पत्थर को दीवार की तरफ फेंकेंगे तो वो रोल होकर दोबारा वापस इधर आपके पास आएगा। पर अगर आप तेज बहाव के पानी को उस तरफ बहने देते हैं तो बहाव इतना तेज होगा कि कहीं ना कहीं कोई क्रैक हो जाएगा या कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा पानी के लिए, और पानी बहता रहेगा। पानी को कोई भी नहीं रोक सकता। तो अगर आप एक ग्रेटेस्ट नेटवर्कर बनना चाहते हैं तो एक रॉक की तरह मत बनिए, जिसको हिलाना मुश्किल होता है, जो अडेप्ट नहीं करना चाहता, जो एडजस्ट नहीं करना चाहता, जो अकोमोडेट नहीं करना चाहता। नहीं तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। आप नए लोगों के साथ अडेप्ट नहीं कर पाएंगे जो अभी भी साइन अप हो रहे हैं। 20 साल के लोग, 20 साल के नए लड़के, 20 साल के नई लड़कियां, जो खाली फाइनेंशियल फ्रीडम ही नहीं चाहते, जो एक्साइटमेंट भी चाहते हैं, वो एडवेंचर चाहते हैं अपनी जर्नी में। तो पत्थर मत बनिए, एक मोटे भारी पत्थर मत बनिए। एक बड़ा भारी पत्थर कभी भी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि ये पुश ना हो पानी से। तो क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि पत्थर भी अपनी शेप चेंज कर लेते हैं अगर पानी उन पर लंबे समय तक लगातार गिरता रहता है। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? मैं फिलोसफिकल होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके आगे बहुत लंबी जर्नी पड़ी है, भले आप अभी कहीं पर भी हैं। एक एडवाइस मैंने दातोश्री विजय से ली कल रात, जब वो कुछ चीफ्स के साथ बात कर रहे थे कि पानी की तरह बने, अडेप्ट, एडजस्ट, अकोमोडेट। ऑल राइट, कुछ मार्केट्स में इस तरह के प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, कुछ मार्केट में वैसे प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, कुछ मार्केट्स में कैसा प्राइस पॉइंट और कुछ मार्केट्स में कैसा प्राइस पॉइंट होता है। तो अडेप्ट, एडजस्ट करना सीखिए। फाउंडेशन कभी नहीं बदलता, मैसेज कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि अगर आप अडेप्ट, एडजस्ट, अकोमोडेट नहीं करते हैं तो आपका नेटवर्क स्टक हो जाएगा। अगर आप एक बड़े भारी पत्थर बन जाएंगे तो आपका नेटवर्क मूव नहीं कर पाएगा। अगर आप पानी की तरह बन जाएंगे तो वह सब आपके साथ मर्ज हो जाएंगे और आपके साथ बह चलेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के अल्टीमेट डायरेक्शन के तरफ। अब ये आसान नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके लिए अगर एक प्रॉस्पेक्ट होता है भारी पत्थर की तरह, तो उसको भी आपको पानी की तरह कन्वर्ट करना पड़ेगा जब आप उसे साइन अप करते हैं। आप अपनी नेटवर्किंग के शुरुआती महीनों में वाटर की तरह थे। आप अडेप्ट, एडजस्ट, अकोमोडेट करने के लिए तैयार थे। आप रिजल्ट्स अचीव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। पर एक पॉइंट पर आकर मुझे पता नहीं क्यों वह वाटर वजह से लोग फिर से बड़े पत्थर की तरह बन गए अपनी इस जर्नी पर। ऑल राइट, इसीलिए ही मैं यहाँ पर हूँ, आपका चीफ, आपका अपलाइन होने के नाते।
दातुश्री विजय ने एक पॉइंट बनाया कि एक ही कारण मैं आज भी यहाँ पर हूँ, पिछले 25 सालों से आपका चीफ होने के नाते मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ग्रेट वंस को, जापा और दातुश्री विजय को। तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि मैं हमेशा एक वाटर की तरह रहूँ, कभी भी एक आइस क्यूब ना बनूँ और कभी भी एक पत्थर ना बन जाऊँ दोबारा से। ऑलराइट, क्योंकि आपकी ये जर्नी लंबी है तो गाइज आपको अडेप्ट, एडजस्ट और अकोमोडेट करना होगा। आपको हर तरह के डाउनलाइंस मिलेंगे तो आपको उनके साथ अडेप्ट करना होगा। आप अलग अलग कंट्रीज में जाएंगे तो उसके साथ भी आपको अडेप्ट करना होगा। आपके अच्छे हफ्ते होंगे तो बुरे हफ्ते भी होंगे तो आपको उसके साथ भी अडेप्ट करना होगा। और आपको लगातार एडजस्ट करना होगा, अपने ईगो के लेवल को एडजस्ट करना होगा। आपको लोगों के साथ अप्रोच करने के तरीके को भी एडजस्ट करना होगा। कुछ लोगों को वेडनेसडे को हैमर करना पड़ता है और थर्सडे को अपलिफ्ट करना पड़ता है। कुछ लोगों को पुश कर सकते हैं, कुछ लोगों को पुश नहीं कर सकते हैं। तो एडजस्ट करें, जो भी आज आप हैं, जो भी समय की ज़रूरत है उसके हिसाब से एडजस्ट करें। अकोमोडेट, आपको हर किसी के साथ अकोमोडेट करना होगा। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, आपको सबको अकोमोडेट करना होगा। आपके घमंडी डाउनलाइंस होंगे, आपके स्लो डाउनलाइंस होंगे, आपके फास्ट डाउनलाइंस होंगे, आपके फुल कप डाउनलाइंस होंगे, आपके एम्प्टी कप डाउनलाइंस होंगे, आपके डाउनलाइंस होंगे जो बहुत बात करते हैं, जो बिल्कुल बात नहीं करते वो भी होंगे जो सुनते हैं और कुछ जो सुनने का नाटक करते हैं। ऐसे भी होंगे जो कुछ नहीं करते और ऐसे भी होंगे जो सब कुछ गलत करते हैं। तो सबको अकोमोडेट करें और इस जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते उनकी ट्यूनिंग करते रहें, उनको अनुकूल बनाते रहें। तो किसी को भी रिजेक्ट ना करें, सबको अकोमोडेट करें। अकोमोडेट करें हर एक चीज़ को जिसको करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आपका फ्यूचर हमारे साथ 2 या 3 या 4 या 5 साल नहीं है, ये अगले 50-75 साल के लिए है और अगली जनरेशन तक के लिए है। ऑलराइट, और आपके लिए एक लेगेसी बिल्ड करने के लिए, एक लेगेसी छोड़ने के लिए। तो लेगेसी को बिल्ड करने के लिए आपको वाटर बनना होगा। पानी भाप बन के उड़ जाता है, फिर बारिश बनकर बरसता है और फिर बहता है। ऑलराइट, तो गर्म करने वाले जो क्राइसिस होंगे वो आपको एवेपोरेट करेंगे, पर आप वापस आइए दवी के साथ, जापा के साथ, दातुश्री विजय के साथ, तो हम आपको बारिश बनाकर दोबारा वापस भेजेंगे और फिर आप लगातार बहते रहेंगे। तो कभी भी बहना बंद ना करें, कभी भी एडजस्ट करना बंद ना करें। अडेप्ट, एडजस्ट, अकोमोडेट। तो अगर आप मेरा वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं और आप एक जिद्दी पर्सन है, आप कहेंगे मैं इसी तरह से काम करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, अडेप्ट, एडजस्ट, अकोमोडेट करें, क्योंकि इस तरह से शायद आपके लिए ये काम कर रहा होगा और किसी के लिए नहीं करेगा। तो आपको चेंज करना होगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो मेरी सबसे बड़ी सलाह आप लोगों के लिए जो मैंने दातुश्री विजय से सीखी और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, तो इस वेडनेसडे मैसेज मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए कि एक बड़े भारी पत्थर ना बने, पानी की तरह बने, क्योंकि पानी को कोई भी रोक नहीं सकता। पानी अडेप्ट, एडजस्ट, अकोमोडेट करता है और एक चीज़ पानी हमेशा करता रहेगा, भले कुछ भी हो, कि पानी हमेशा बहता रहेगा अल्टीमेट डेस्टिनेशन फाइनेंशियल फ्रीडम तक। आई लव यू गाइज।